शांतिनाथ भगवान की जय। भगवान की जय। भाईंदर पश्चिम के इतिहास में आज का दिन एक नई उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया है। लंबे समय से प्रतीक्षित पापू गा जैनाचार्य श्री विजय अभयदेव सुरेश्वरजी मसा क्रीड़ा संकुल व सभागृह का भव्य लोकार्पण समारोह पूरे उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कमला पार्क, नवरंग होटल के ठीक सामने स्थित इस आधुनिक परिसर के उद्घाटन के अवसर पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। धार्मिक विधि विधान और मंत्रोच्चार की गूंज के बीच स्थानीय नागरिकों, समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को और भी यादगार बना दिया। खास बात क्या है? यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला एक सशक्त मंच है। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि नवीनतम सुविधाओं से लैस ये संकुल खेल प्रेमियों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा। इतना ही नहीं, यहां निर्मित विशाल सभागृह अब सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का नया केंद्र बनेगा। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे भाईंदर पश्चिम के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। आभार प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। खेलों के प्रति एक नए जज्बे और सामुदायिक एकता के एक नए अध्याय की भाईंदर के अंदर अलग अलग डेवलपमेंट के काम होते हैं। इस क्षेत्र के अंदर सभागृह स्पोर्ट्स के लिए कोई स्थान नहीं था। तो आज से 2019 में मैं विधायक था, डीपल मेहता जी मेयर थे, किशोर जी कॉर्पोरेटर थे, बाकी हमारे कॉर्पोरेटर थे, तभी इसका हमने भूमि पूजन किया था। आज इसका लोकार्पण हुआ है। और हर वास्तु का कोई ना कोई नाम होता है, नाम ऐसा हो जो उस वास्तु को शोभे। तो इस क्षेत्र के अंदर ज्यादातर जैनों की बस्ती है, अनेक महात्माओं का आगमन होता है। तब उसका निर्णय लिया था कि इस वास्तु का नामकरण तो हमने बहुत पहले किया था कि जैनाचार्य हमारे अभय कच्चाधिपति अभयदेव सुरेश्वर जी महाराजा, इनके वास्तु का नाम हो। और आज उस वास्तु का नामकरण तो बहुत पहले हुआ था, आज तो उसका लोकार्पण हुआ है। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरवासियों? मैं शहरवासियों को यही कहूंगा कि ये आज वास्तु इस शहर के लिए और एक सेवा का काम हमने किया है। आने वाले समय में जो जो वादे हमने किए हैं वो एक एक करके हमने निभाएंगे। यहाँ वहाँ की बातों में नहीं आए। हमारा संकल्प एक ही है, विकास मीरा भाईंदर का। सर, पूरी तरह से कब चालू होगा ये अब तो चालू ही हो गया, खाली इसके पॉलिसी रेट वगैरह क्या है। और मुझे विश्वास है हमारे मेयर मैडम और कमिश्नर साहब आने वाले 10-15 दिन में इसके पॉलिसी बना देंगे कि क्या रेट होना चाहिए, किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, और ये शुरू हो जाएगा। ये देखिए, वास्तु तो हम तो सब इसके रखवालदार हैं। कमिश्नर साहब भी एज एडमिनिस्ट्रेटर काम करते हैं, हम लोग तो नहीं काम करते। ये सारे इसके मालिक को तो इस देश की जनता ही है, और ये शहर के नागरिकों के टैक्स के पैसे से बना। इसके लिए उनके मालिक इस शहर के नागरिक ही है। मैं बात इसलिए कह रहा था कि बहुत बार अधिकतर होता है कि जब महापालिका की सरकारी वास्तु होती है तो जनता उसे कभी अपना समझती नहीं है, तो जैसा चाहिए उसका यूज कर लो। तो मैं ये कह रहा था कि ये अपनी चीज है, आपकी चीज है, इसे भी आप अपने घर की तरह संभाल कर रखिए, क्योंकि इतनी अच्छी वास्तु बनाई है, उसके अंदर गंदगी ना हो। मेहता जी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, इस तरह की जानकारी हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट तो बहुत है इस शहर में। इस शहर के जब जब जनता हमको मैंडेट दी है तब तक हमारा ड्रीम और बढ़ते रहता है। पहले मेट्रो था, फिर 24 घंटे पानी हुआ, फिर कोस्टल रोड हुआ एग्जाम्पल। अब आने वाले समय के अंदर स्मार्ट सिटी की और हमें जाना है, जिसके लिए हमारे मेयर मैडम कमिश्नर साहब भी प्लान कर रहे हैं इस सिटी को स्मार्ट कैसे बना। आज कहते हैं ऐतिहासिक दिवस मैं भूल सकती हूँ कि जब भूमि पूजन हुआ था ये वास्तु का, तभी हमारे यहाँ पे हम ही थे, और आज फिर से उसका ये इतनी अच्छी इमारत बन के यहाँ पे लोगों के लिए खड़ी हुई है। इसके लिए मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। खासकर यहाँ के युवा बच्चे हैं, स्पोर्ट्स के जो प्रेमी हैं, उनके लिए ये वास्तु बहुत ही उपयोगी होगी, एक केंद्र का बिंदु होगा उनके लिए। तो उनके लिए मैं यहाँ पे जो वास्तु बनी है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सबको नमस्कार। आज बहुत अच्छा दिन है कि हमारा आमदार और हमारा महापौर ने उनके संकल्प से, उनके कंसेप्ट से एक यहाँ पे इमारत, जिसमें हमारा मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, जिसमें स्पोर्ट्स का बहुत सारे सुविधाएं फैसिलिटी है, कैरम से लेके चेस, जिम, इसमें स्क्वाश कोर्ट है। तो मैं सब शहरवासी से इतना विनती करेगा, ये जो
मीरावेंदर कॉर्पोरेशन ने हमारा आमदार और हमारा महापौर और सब ऑपरेटर्स के कंसेप्ट से बनाए हुए बिल्डिंग को अच्छे से उसको यूज करके उसका फायदा उठा के सबको हेल्दी एंड मतलब अच्छा शहर बनने के लिए कोशिश करना चाहिए। थैंक यू।